अरे तो तुम पीहू को लड़कियों वाले काम करना सिखा। लड़का लड़की कभी बराबर नहीं होते। सही कहा बुआ साहब आपने, लड़का लड़की कभी एक बराबर से हो ही नहीं सकते। मुझे पता था कि एक मेरा छुटकू ही समझदार है यहाँ पर। क्योंकि मैं जानता हूँ जो काम लड़कियां कर सकती है वो लड़के कर ही नहीं सकते। लड़कियां एक झटके में अपना घर छोड़कर एक अनजान घर को अपना लेती, जो हम लड़के कभी नहीं कर सकते। लड़कियां अपनी खुशियों से पहले दूसरों की खुशियों का ध्यान रखती, जिसके बारे में हम लड़के कभी सोच भी नहीं सकते। लड़के और लड़कियां एक बराबर से हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो हमसे बहुत आगे। हम उनका लेवल कभी मैच कर ही नहीं सकते। मुंह खोलूं तो सांप लौट जाए, मगर ये पूरे का पूरा घर बार आ गया है और इसमें सारी गलती पूनम की है। अरे नरू तो दफ्तर में व्यस्त रहता था। बच्चों की गलतियों को सुधारना माँ की जिम्मेदारी है। मेरी गलती बुआ साहब? ये कोई 2 साल के बच्चे हैं क्या कि मैं इन्हें समझा दूं अपने हिसाब से 2 थप्पड़ लगा के और ये समझ जाए? बड़े हो गए हैं और इन्होंने अपने हिसाब से दुनिया देखी है, अपनी सोच बनाई है। अब इनकी सोच मैं क्या कर सकती हूँ इसमें बुआ साहब? तुमसे तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता पूनम, और तुमसे तो बरसों पहले उम्मीद छोड़ दी थी। इसीलिए मैंने जब छुटकू छोटा था वादा लिया था। तुझे वो वादा याद है ना नरू? क्योंकि मैं उसे भूली नहीं हूं नरू। जी बुआ साहब, याद है। और तू लड़की, अगर तेरे पास अन्न का एक भी दाना, कोई फल, सब्जी, दूध नजर भी आया ना, तो सिर्फ कलेजे पर सांप नहीं, चंदन की लकड़ी की तरह बदन के आसपास सांप लपेटवा दूंगी। पापा, ये किस वादे की बात कर रही थी? वो हम बड़ों की बात है, मैं उनसे बात कर लूंगा। रुचिता, आज जो भी हुआ वो गलत था, लेकिन जिस तरीके से तुमने अपनी बात सामने रखी वो देखकर मुझे तुम पर गर्व महसूस हुआ। बस दुख सिर्फ एक बात का है कि बुआसा को इस सब के चक्कर में हम अपने रिश्ते का सच नहीं बता पाए। कोई बात नहीं निहार जी, बहुत जल्द ही ये बात भी बाहर आ ही जाएगी। हेलो? हाँ, अरे हम एकदम मजे में हैं। बस सब बदल गए हैं। बीच टाइट करने की जरूरत है, लेकिन तुम कोई टेंशन मत लो, हम हैं ना। हम सब संभाल लेंगे। बुआसा की पुरानी सोच की सजा रुचिता नहीं भुगतेगी। जब तक वो कुछ नहीं खाएगी तब तक मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। अरे छुटकू, ये क्या है? कुछ नहीं है बुआसा, कुछ भी नहीं है। मुंह खोलो तो सांप लौट जाए। मुझे तो खाना लग रहा है। किसके लिए लेके जा रहा है? सबका नाश्ता तो हो गया है। ये क्या है? प्रियू के लिए बुआ साहब। वो एक्चुअली आज नाराज है ना, तो मैंने सोचा कैमरा से फोटोज क्लिक करूंगा तो खुश हो जाए। सब उसे सर पर चढ़ा लो। जब भुगतना पड़ेगा ना, तब मेरी याद आएगी। सुन, मेरी भी एक फोटो खींच दे। सुना है बड़ी अच्छी फोटो आती है इसमें। वो सब बाद में लेता हूँ ना, अभी मैं प्रियू को देख लूँ, ठीक है? अरे अरे, एक फोटो के लिए तो बोला था, उसमें भी मौत आ गई। ये सब क्या है निहार जी? ये कैमरा लेंस, ये पेंसिल बॉक्स। ये है सब्जी।
ये है रोटी और ये है दाल। पर ये सब क्यों किया आपने? बुआ सा से बचने के लिए, ताकि उन्हें यह पता ना चले कि मैं तुम्हारे लिए खाना ला रहा हूँ, वरना और कोई हंगामा करेगी। इसकी क्या जरूरत थी निहार जी? जरूरत है रुचिता, तुम्हें खाना खाना पड़ेगा, वरना मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। आप भी ना। पहले मैं खिलाऊं। अच्छा, दोनों मिलके एक दूसरे को खिलाते हैं। तू मुझ में बसा है ऐसे, पानी में रंग हो जैसे, तेरे साथ ही रहना चाहूं, दरिया में धार के जैसे। मैं बदली नहीं बदली रे, तेरे इश्क में, तेरे इश्क में। निहार जी, क्या आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है क्या कि वो सब कौन से वादे की बात कर रही थी पापा जी से? अगर निहार को बुआ से किए वादे का जरा भी अंदाजा हो गया तो तूफान खड़ा हो जाएगा। सच कहूं नरेश बेटा, तो मुझे भी इस बात का कहीं ना कहीं अंदाजा था, बस मना रही थी कि इस बात को जीजी साहब भूल गई हो। मैंने तो पहले ही कहा था माँ जी, ऐसी बातें कभी कोई भूलता नहीं है। अब तो हमें सोचना ये है कि निहार को सच कैसे बताया जाए। बताएंगे तो सही पापा जी, मगर जिस तरह से वो हड़बड़ा रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत ही बड़ी बात है। भगवान न करे कि कोई ऐसी बात हो जिससे हमारे रिश्ते पर असर हो। रिश्ते पर तो असर होगा ही पूनम, इसलिए इस बात को अब ज्यादा छुपाने का कोई फायदा नहीं। लेकिन निहार को ये बात बताने से पहले हमें जीजी सा को निहार और रुचिता का सच बताना होगा। उन्हें बताना होगा कि निहार की शादी हो चुकी है। रुचिता, मैं वादा करता हूँ, बात चाहे कोई भी हो, लेकिन उसे हमारे बीच कभी नहीं आने दूंगा। किसी भी राज का, किसी भी कसम का हमारे रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुंह खोलूं तो सांप लौट जाए। अरे बुआ सा, आप कब आए? किसकी शादी की बात हो रही थी? बुआ साहब, इनके दोस्त के बेटे की शादी है ना, उसी बारे में बात कर रहे थे। बहुत पुराने दोस्त हैं इनके। हम सोच रहे थे कि जाए कि नहीं जाए शादी में। हाँ, अच्छा अच्छा, एक पल के लिए तो मुझे लगा कि खैर छोड़ो। नरू, जी बुआ सा। मेरा वादा भूलना मत, याद तो होगा ना तुझे? जी जी याद है। बुआ सा ने अगर हमारी बात सुन ली होती तो कयामत आ जाती, लेकिन इससे ये बात तो पक्की हो गई। बुआ सा से ये सच हम ज्यादा दिनों तक नहीं छुपा पाएंगे। निहार सर, पानी पी लीजिए। अरे पीछे कहाँ जा रही है? मुझे पानी तेरे मायके वाले आके देंगे। अब बुआ साहब, निहार को तो झट से पानी दे दिया था और मौका मिलते ही पीठ भी सहलाने लग गई थी, और मुझे पानी मांग के लेना पड़ रहा है। सॉरी बुआ साहब। मेरी पक्की नजर रहेगी तुझ पर। खबरदार जो मेरे घर के कुंवारे लड़के पर अपनी गंदी नजर डाली तो। खड़ी क्या है? मेरे लिए छाछ लेकर आ। मुझे इस लड़की पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है नरू। ध्यान रखना, ऐसी लड़कियां अमीर लड़कों को फंसाने में एक पल भी नहीं लगाती।
बुआ, हर लड़की ऐसी नहीं होती। और आप प्लीज रुचिता पर बार बार शक करना बंद कीजिए। मुंह खोलूं तो सांप लौट जाए। यहाँ तो कुछ और ही माजरा चल रहा है जो तक करना पड़ेगा। रुचिता, तुम बर्तन क्यों धो रही हो? जीतू धो देगा ना। वो बुआ सा ने जीतू भैया को कहीं बाहर भेजा है, इसलिए उन्होंने मुझे ये करने के लिए कहा पर है। रुचिता, ये सब इतने सारे बर्तन कोई बात नहीं निहार जी, अपने घर के ही बर्तन है, मैं धो दूंगी तो क्या हो जाएगा। बात तो सही है तुम्हारी, अपने घर के ही बर्तन है, तो इसमें मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। नहीं निहार जी, कर लूंगी। आप चाहिए दीजिए मुझे। क्यों? जो काम तुम कर सकते हो वो मैं नहीं कर सकता क्या? निहार जी बात मानिए, सिर्फ अच्छा नहीं लगता है। सब अच्छा लगता है। अब हटो, तुम साबुन लगाओ और मैं पानी से धो। चलो 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 चलो। निहार जी क्या कर रहे हैं आप? ओ, आई एम सो सॉरी, वो गलती से हो गया। कोई बात नहीं। बुआ सा, बुआ सा, अरे छुटकू, तू यहाँ क्या कर रहा है बेटा? बुआ साहब, वो मैं गुड़ खाने आया था। वो एक्चुअली रात को खाने के बाद कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था ना, इसलिए। ये तू भीगा कैसे? पानी पी रहा था ना तो गिर गया थोड़ा सा जैकेट पे। बुआ साहब, अब बहुत नींद आ रही है, मैं चलता हूँ, ठीक है? गुड नाइट। धुल गए बर्तन? मुंह खोलूं तो सांप लौट जाए। ये दोनों रात को रसोई में अकेले, वो भी भीगे हुए। क्या खिचड़ी पक रही है, पता करना पड़ेगा। बाहर बगीचे के नल से मेरे गुसल खाने में एक बाल्टी पानी भर के रख दे। अरे वहाँ का पानी कभी तो आग जैसा गर्म और कभी बर्फ जैसा ठंडा निकलता है। बुआ साहब, मैं नल की सेटिंग कर देती हूँ ना, आपको बाहर से पानी मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जल्दी कर देना। प्रतीक के पापा तो बुआ सा को सच बताए बिना मानेंगे नहीं, इसलिए मैं रुचिता को बुआ सा की नजरों में इतना गिरा दूंगी कि वो उसका सच जानकर उसे कभी अपनाएंगे ही नहीं। ए लड़की, मेरा पानी रख दिया? मैंने सब सेट कर दिया, आपको बस नल चालू करना होगा। ठीक है, कम से कम अच्छे से नहा तो सकती हूँ। तेरी की बुआ सा तो यही है, अब मैं बाहर कैसे निकलूं?
जल गई, हाय मेरा हाथ जल गया रे, हाय मेरा हाथ जल गया। मैं तो बाल बाल बच गई, लेकिन अब रुचिता नहीं बच पाएगी। चलो देखो। मुंह खोलो तो सांप लौट जाए। अरे मैं तो ये छुट्टियां मनाने आई थी, लेकिन लगता है कि अब यहाँ से मेरी लाश जाएगी घर। क्या हुआ बुआ साहब, ऐसा क्यों बोल रही हैं? अरे तो और कैसे बोलूं नरू, यहाँ सब लोग मुझे जलाकर मार देना चाहते हैं। बाबा, अरे गुसल खाने में पानी इतना गर्म था कि जरा सा हाथ लगाया वो हाथ जल गया। सोचो अगर पूरा पानी अपने ऊपर डाल देती तो क्या होता। बुआ साहब ये हुआ कैसे और किसने किया? ये और कौन करेगा, वो है ना इसने। इसने यही गई थी मेरे गुसल खाने में नलका ठीक करने। पर बुआ साहब, मैंने पानी का टेम्परेचर बिल्कुल सही सेट किया था और हाथ डाल के मैंने खुद चेक किया था। मेरे मुंह खोलूं तो सांप लौट जाए। मेरा ही दिमाग खराब है जो मैं अपना हाथ जलाऊंगी खुद। मेरा तो जी करता है ना ये चाय तेरे ऊपर उड़ेल दूं, ताकि तुझे पता चले कि मुझे कितना दर्द हो रहा है। बुआ साहब, आई एम सॉरी। आइए मैं आपको दवा लगा देती हूँ। हट पड़े, तुझसे तो कभी ना लगवाऊं। तेरा क्या भरोसा, दवाई की जगह नमक रगड़ दे मेरे जख्मों पे। रुचिता, इतनी लापरवाह तुम कैसे हो सकती हो? तुम्हें पता है ना बुआसा को नई मशीनों की आदत नहीं है, नहीं पता उन्हें इसके बारे में, तो ध्यान रखना चाहिए था। ध्यान और ये रखेगी? अरे इसे नैन मटक्कों से फुर्सत मिले तो ध्यान रखे ना किसी बात का। बुआ साहब, वो आपके कपड़े प्रेस होकर आ गए, वही देने आई थी। हाँ तो रख दे, मेरे सर पे रखेगी। बुआ साहब मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन रुचिता ऐसे लापरवाह लड़की नहीं है, जरूर कोई और बात है। यार बेटा, बुआसा की चोट पर ध्यान दो, सफाई बाद में दे लेना। माना रुचिता बाकी कामों में बहुत अच्छी है, सफाई से करती है बाकी काम, लेकिन इस बार तो रुचिता की गलती है। मुंह खोलूं तो सांप लौट जाए, अकड़ देखी इस लड़की की। एक तो गलती करके ऊपर से कैसे मुंह फेर के चली गई। इसे तो मैं, मेरी गलती की वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई। प्लीज ये दवा लगा लीजिए, बाद में आपकी जितनी मर्जी आप मुझे उतना डांट लेना। प्लीज ये लगा लीजिए। पहले जलाओ फिर मरहम लगाओ। देख फिर लगा लूंगी मैं, और आइंदा मेरी किसी काम में गड़बड़ की ना तो जीना हराम कर दूंगी तेरा, याद रखना। ये तो बस शुरुआत है रुचिता, आगे आगे देखो। सांप, अजगर, नागिन सब न तुम पर लपेट दिया तो मेरा भी नाम नहीं। निहार जी के फेवरेट हैं ये बूंदी के लड्डू, उनके लिए अलग से बना के उनके रूम में रख दूंगी। भाभी ये कपड़े इस्त्री से आ गए। हाँ भैया, आप इसको साइड में रख दीजिए, मैं बाद में अंदर रख दूंगी। थैंक यू। रुचिता, बुआसा ना संध्या आरती से पहले जरूर नहाती हैं। तुम एक काम करो, उनके ये कपड़े उन्हें दे आओ। तुम अपने हाथों से उन्हें कपड़े दोगी तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, और हो सकता है तुम्हारी सुबह की गलती को वो माफ भी कर दें। ठीक है माँ, लेकिन मैं हाथ धो के आती हूँ। हाँ। देखो रुचिता, अभी तुम्हारा क्या हाल होता है।
आज खाटू श्याम बाबा का भजन मैं करूंगी, जैसे जैसे मैं गाऊं, जो जो करूं सब वैसे ही करना। जी बुआ सा, जैसे आप कहें। अरे मैं कह रही हूँ ना कि मैं सब संभाल लूंगी। नरू से भी आज ही बात कर लूंगी। अरे बड़े भोले लोग हैं, मुझे देवी मानते हैं। देवी, सब काम आसानी से हो जाएगा। बुआ साहब, मुंह खोलूं तो सांप लौट जाए। अरे क्या हो गया था जो यहाँ मरने चली आई? बुआ साहब वो आपके कपड़े प्रेस होकर आ गए, वही देने आई थी। हाँ तो रख दे, मेरे सर पे रखेगी। और आगे से जब आए ना, दरवाजा खटखटा के आना। जी वो दरवाजा पहले से ही खुला था ना, इसलिए अगली बार से खटखटा कर आऊंगी। जा अब। अब आएगा मजा। बुआ सा का कमरा गार्डन के बिल्कुल सामने है और इस वजह से वहां पे चींटियां भी बहुत आती हैं और चींटियों को मीठा बहुत पसंद है। आज खाटू श्याम बाबा का भजन मैं करूंगी, जैसे जैसे मैं गाऊं, जो जो करूं सब वैसे ही करना। जी बुआ सा, जैसे आप कहें। आज खाटू श्याम बाबा का भजन मैं करूंगी, जैसे जैसे मैं गाऊं, जो जो करूं सब वैसे ही करना। जी बुआ सा, जैसे आप कहें।